ओम शांति। 17 अप्रैल। बाबा सबसे पहले गुह्य रहस्य हमको बता रहे हैं, क्योंकि संसार में सबसे कठिन काम आज तक रहा ये जानना कि भगवान कौन है। संसार खोजता रहा, किसी को परम सत्य का, अंतिम सत्य का कुछ ज्ञान नहीं हुआ। किन्हीं का ये है, किन्हीं का ये है। नो, बाबा खुद आकर अपना परिचय देते हैं। मैं ज्ञान का सागर हूं, आनंद का सागर हूं। मानो समझते हैं भगवान सबके दिलों को जानता है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे दिलों को जानकर क्या करूंगा भला, मुझे तो वैसे ही पता तुम्हारे दिलों में कितनी गंदगी है। मैं ज्ञान का सागर हूं, पतित पावन हूं, सृष्टि का बीज हूं। आता हूं तो तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देता हूं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का तुम्हें ज्ञान देता हूं। तुम तो एक्टर होकर भी इस वर्ल्ड ड्रामा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैं तुम्हें आकर संपूर्ण जानकारी देता हूं। कभी किसी ने सोचा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला कौन है? मैं तीनों को रचने वाला हूं। मैं त्रिमूर्ति शिव हूं। वो लोग कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, वो त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहते, क्योंकि मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें ज्ञान देता हूं। ब्रह्मा तुम्हें ज्ञान नहीं देता। दूसरी पहचान अपनी दे रहे हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं, परम पिता हूं। तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ। मैं तुम्हें सदगति का मार्ग बताता हूँ, स्वर्ग में भी ले जाता हूँ तो सदगुरु भी हूँ। तो मैं तुम्हारा परम पिता, परम शिक्षक और परम सदगुरु हूँ। तुम्हें मुझे ही याद करना है। मैं पतित पावन हूँ। मैं तुम्हारे अंदर को जानकर भला क्या करूंगा। तुमने तो मुझे बुलाया, हे पतित पावन आओ। अब तुम्हें पावन बनना है, केवल मेरी याद से। बाबा हमें हमारा संपूर्ण ज्ञान देते, आदि से अंत, जिसे कहते हैं हम सो हम, अहम सो अहम, यानी हम वही हैं। लोगों ने इसका अर्थ क्या समझ लिया कि हम ही भगवान हैं। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम आत्माएं देवता बनते हैं पहले, फिर नीचे उतरते हैं, हमारी कलाएं कम होती हैं, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। शिव बाबा आकर हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। उनको इस ब्राह्मण जन्म का ही ज्ञान नहीं। लौकिक ब्राह्मणों में थोड़ी बहुत मान्यता है, लेकिन भगवान ब्रह्मा के मुख से रचकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं, फिर उन्हें विश्व की राजाई देते हैं। ये ज्ञान किसी को भी नहीं है। तो बाबा पूरा चक्र याद दिला रहे हैं। तुम सोने समान थे, फिर चांदी की एलॉय पड़ी, फिर कॉपर की एलॉय पड़ी, फिर आयरन, तुम्हारी सारी कलाएं खत्म हो गई। मैं आकर पुनः तुम्हें सोना बनाता हूं। तो एक महिमा है सबसे ज्यादा मेरी, मैं ही भारत में आकर भारत को महान बनाता हूँ। तो सबसे ज्यादा महिमा तो मेरी है। वैसे भी लोग भगवान की महिमा गाते हैं, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ, भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। और देवी देवता धर्म की बहुत महिमा है, लेकिन उसे तो भारतवासी भूल ही गए, पूरी तरह भूल गए हैं कि हम देवी देवता थे। दूसरी महिमा भारत की है। देवी देवता धर्म की बहुत महिमा है, पर भारत की भी बहुत महिमा है। भारत स्वर्ग था, महान तीर्थ था, सबसे अधिक पावन था, सबसे ज्यादा सुख, शांति, संपदा, पवित्रता यही थी। तब केवल एक भारत खंड ही था, केवल एक ही धर्म था, और कोई खंड होता ही नहीं। ये भारत सोने की चिड़िया, संपन्न देवी देवताओं का यहाँ राज था। तो दूसरा नंबर महिमा है भारत की। और तीसरी महिमा बाबा कह रहे हैं तुम ज्ञान गंगाओं की भी है। तुम ज्ञान सागर से ज्ञान भर कर अपने में जाकर संसार में बरसात कर रही हो, संसार में हरियाली कर रही हो, सबको मार्ग दिखा रही हो, सबको बाप से मिला रही हो।
तुम ज्ञान गंगाएं पतित पावनी हो, तुम्हारी महिमा भी बहुत ज्यादा है। इसलिए हम देख सकते हैं शिव की पूजा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर या श्री कृष्ण से राम की पूजा, और फिर नंबर आता ही है देवियों की पूजा का, शिव शक्तियों की पूजा का। यहाँ तक पूजा ठीक है, उसके बाद की पूजा तो लो स्टेज की है। तो बाबा हम सभी को सिखा रहे हैं, अब तुम ब्राह्मण बने हो, पहले तुम्हारे अंदर आसुरी स्वभाव थे, अब तुम्हारे अंदर दैवी स्वभाव होने चाहिए। तुम्हें सब देखते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, तो जैसा मैं हूं वैसे ही तुम्हें भी होना चाहिए। तुम भगवान को कहते हो, वो ऑल माइटी अथॉरिटी है, उसकी याद से ही तुम पावन बन सकते हो, बाकी कोई उपाय नहीं है। लोग तो भगवान के बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं, ब्रह्म को भगवान कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो तो ब्रह्मलोक है। वहीं हम सब आत्माएं कभी रहते थे, वहीं से हम आते हैं, एक जन्म लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अब हम कलयुग के अंत में आ गए हैं। तो बाबा हमें पहचान दे रहे हैं, बच्चे अब तुम्हें घर वापस चलना है, इस पुरानी दुनिया का भी विनाश होना है। देखो तैयारी हो गई है, बम्स बन गए हैं, यहीं रक्त की नदियां बहनी हैं, यहाँ आपसी लड़ाई के भी आसार दिख रहे हैं, गृह युद्ध के भी। तो ये भारत, पहले यहाँ रक्त की नदियां बहेंगी, हाहाकार होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ जय जयकार भी हो जाएगा। ये भारत भूमि देव भूमि बन जाएगी, स्वर्ग भूमि बन जाएगी। वरदान आज का है, ये जो शरीर है और इससे संबंधित जो स्मृतियां, उन्हें भूलकर हमारे देश की जो असली देश की जो स्मृति है उसमें स्थित हमें होना है। तो हम घर में और सुख संवतन में, तो वरदान में बाबा कह रहे हैं कि तुम अपनी अलग अलग ड्रेस पहनो। अपनी ड्रेस तो सबको फिट होती है, एक निराकारी ड्रेस यानी अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होना। दूसरा फरिश्ते की ड्रेस, उसे पहन के सुख संवतन में चलो, निराकारी बनकर परम धाम में चलो, तो तुम्हारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। स्लोगन में हमें बाबा पुनः वही बात याद दिला रहे जो हमारी एक रॉयल्टी है, सबका आदर करो तो तुम्हारा जीवन आदर्श बन जाएगा, रिगार्ड दो तो रिगार्ड मिलेगा। तो आज हम सारा दिन इस नशे में रहेंगे, जो भगवान है वो मेरा पिता है, मुझे पढ़ाने आया है, मुझे राह दिखा रहा है, अर्थात बाप टीचर सदगुरु की याद बहुत नशे के साथ हर घंटे करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.